हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ईएमआरएस की वैकेंसी जो है वो आउट हो चुकी है। ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम जो होते हैं वो 2025 निकल चुका है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इन्होंने बहुत सारी वैकेंसी दी है इस बार। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कितनी सारी पोस्टें निकली हैं। जैसे कि प्रिंसिपल की निकली है, पीजीटी की निकली है, टीजीटी की निकली है, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी निकली हैं। पूरा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कितनी कितनी फ़ीस रहेगी। सबसे पहले प्रिंसिपल की वैकेंसी है, टोटल 225 वैकेंसी है। और जो पीजीटी की वैकेंसी है वो है 1460। टीजीटी की वैकेंसी है 3962। फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है 550। हॉस्टल वार्डन की 635। अकाउंटेंट की 61। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए 228। लैब अटेंडेंट 146। टोटल मिला के 7267 एक अच्छी वैकेंसी देखने को मिलती है हमें। तो इसमें आगे फर्दर ये इसकी क्लासिफिकेशन है कि अनरिजर्व्ड की 116, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 60 आएगी। ऐसे फर्दर डिवाइड हुआ है। एससी की 33 है, एसटी की 16 है। टोटल 225 इनको मिला के ये सिर्फ प्रिंसिपल की कैटेगराइज हैं। आगे इन्होंने और भी की हैं, जैसे पीजीटी की सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दी हैं। टोटल 112 हैं। अनरिजर्व्ड के लिए अलग हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग हैं, ओबीसी के लिए अलग हैं, एससी एसटी अलग, और बाकी जो भी मतलब स्पेशल बच्चों के लिए जो होती हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, या कोई भी जिनमें डिसेबिलिटी होती है, उनकी भी इसमें अलग पोस्टें हैं। ऊपर वाली ये पोस्ट ग्रेजुएट की थी और ये टीजीटी की है, ग्रुप बी की। इसमें भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। और नीचे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की ही रीजनल लैंग्वेज की भी है, ग्रुप बी की। ये शायद लैंग्वेज बेसिस पे होता होगा, जो टीचर्स को चूज़ करते होंगे ना। जैसे कि जो असमी बोल सकते हैं, बोडो, बंगाली, गारो, ये सब लैंग्वेजेस आ जाती हैं। उर्दू वगैरह के टीचर, तेलुगु के, उनके लिए अलग पोस्टें हैं। फिर आगे एक म्यूज़िक टीचर की वैकेंसी है, आर्ट की है, पीईटी की है, पीईटी फीमेल की भी है, लाइब्रेरियन की भी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपने जिसमें डिग्री की हुई है या फिर मास्टर डिग्री की हुई है, आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर सकते हैं। आगे नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं, जैसे कि हॉस्टल वार्डन मेल की है, फिर हॉस्टल वार्डन फीमेल की भी है, फीमेल स्टाफ नर्स की भी है, अकाउंटेंट की है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है, लैब अटेंडेंट की है। वैसे ही आगे कैटेगरी वाइज इनको क्लासीफाई किया हुआ है। फिर आगे प्रिंसिपल का बताया हुआ है पूरा डिटेल में। आप इसको अपने अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं। तो अब हम पोस्ट डिटेल तो थोड़ा लेवल पे को डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रिंसिपल की है उसका वो पे मैट्रिक्स दिया हुआ है 78,000 से लेके आप देख सकते हैं कि कितना जाएगा। पे स्केल इन्होंने बहुत अच्छा दिया हुआ है। आगे पीजीटी का है, पीजीटी का भी पे स्केल बहुत अच्छा है, 47,000 से शुरू होगा समथिंग से, और आगे जाएगा 1.5 लाख तक। टीजीटी का भी सेम ही है, 44,000 से शुरू होगा और 1.5 लाख तक जाएगा आगे। लाइब्रेरियन का भी वैसे ही है। आर्ट, म्यूज़िक, फिज़िकल एजुकेशन का, सबके इन्होंने पे स्केल बहुत अच्छे दिए हैं। आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जेएसए, लैब अटेंडेंट, आगे इन्होंने थोड़ा पेपर के बारे में बताया है कि टीयर 1 और टीयर 2 होंगे। टीयर 1 जो होगा वो टोटल 100 मार्क्स का रहेगा। ये उसके सब्जेक्ट दिए हुए हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी बताया है, टोटल मार्क्स भी बताए हैं, कैसे कैसे एग्ज़ाम आएगा। फिर टीयर 2 की भी बात करी है कि टीयर 2 कैसे आएगा। ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव रहेंगे उसमें, और वो 3 घंटे का रहेगा एग्ज़ाम। वैसे ही हर एक
चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, उसका पूरा इन्होंने हर एक चीज़ का डिटेल में दिया हुआ है, हर एक एग्ज़ाम का कि कैसे ये कंडक्ट करेंगे। बस अभी तक डेट्स नहीं आई हैं, वो उनकी वेबसाइट पे आपको विद टाइम बता दिया जाएगा जैसे ही आप फॉर्म भर देंगे। तो ये इन्होंने बताया है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस की किसके लिए क्या-क्या है। तो जैसे ये सबसे पहले इन्होंने पीजीटी का बताया है, तो पीजीटी के लिए किसी भी सब्जेक्ट में फ़िज़िक्स वालों के लिए मास्टर डिग्री रहेगी, फ़िज़िक्स में किसी भी सब्जेक्ट में की हो आपने। इंग्लिश के लिए इंग्लिश में रहेगी, हिंदी वालों के लिए पीजीटी हिंदी या पीजीटी इंग्लिश वालों के लिए हिंदी इंग्लिश में रहेगी। वैसे ही केमिस्ट्री वालों के लिए केमिस्ट्री में रहेगी मास्टर डिग्री, मैथ्स की मैथ्स में, पीजीटी इकोनॉमिक्स वगैरह सब इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और वैसे ही टीजीटी का है इसमें। तो टीजीटी के लिए तो इन्होंने बीएड डिग्री के साथ साथ में टेट तो कंपलसरी है, आपका क्लियर हुआ होना चाहिए, तभी आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी में ऐसा कुछ नहीं था, पीजीटी के लिए सीटेट नहीं चाहिए होता है। बाकी आप वार्डन वगैरह के लिए, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए भी देख सकते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन है। जैसे कि फ़ीमेल स्टाफ नर्स का देखेंगे, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, रेगुलर होनी चाहिए, रेगुलर कोर्स होना चाहिए। बाकी जितने भी हैं आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं उसको। और ये थोड़ा सर्टिफिकेट्स के बारे में, पर्सन्स की कैटेगरी के बारे में भी बताया हुआ है कि कितनी कितनी रिलैक्सेशन मिलेगी। जो SC ST हैं उनको 5 साल की मिलेगी, OBC वालों को 3 साल की मिलती है। तो ये है इसकी फुल नोटिफिकेशन, और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 23 अक्टूबर तक आप इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। इसकी जो फ़ीस है वो भी ऐसे ही है, कुछ प्रिंसिपल के लिए 2500 समथिंग है फ़ीस, इसकी काफ़ी ज़्यादा है जनरल वालों के लिए। और जो पीजीटी है उसकी 1500 तक है। हाँ जी, ये दी हुई है। प्रिंसिपल के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 2000 है, प्रोसेसिंग फ़ीस को मिला के 500 को मिला के टोटल 2500 है प्रिंसिपल की। पीजीटी और टीजीटी के लिए 1500 है, और प्रोसेसिंग फ़ीस को मिला के 2000 टोटल। और नॉन टीचिंग स्टाफ की रहेगी 1000, प्रोसेसिंग फ़ीस को मिला के 1500। तो ये इसकी फ़ीस है। बाकी SC ST और फीमेल्स के लिए जो है वो ये फ़ीस 500 है। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा, काफ़ी बातें क्लियर हो गई होंगी। और बाकी बिल्कुल डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो को, मतलब इस PDF को अच्छे से खुद डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आप जल्दी जल्दी जाइए, अब इस फॉर्म को फिल कर दीजिए 23 अक्टूबर से पहले पहले। थैंक यू सो मच। ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई क्वेरीज होंगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर सच मोर वीडियोज़।